ये देख रहे हैं आपको, ये है पोल्ट्री फार्म का खाद। ये एकदम सड़ गया हुआ है। अगर चकमार का रास्ता है आपके पास, अपने खेत के किनारे गड्ढा खोदे, गड्ढा खोदने से 4-6 टाली 10 टाली जो भी आपकी कैपेसिटी हो उसको लाग डाल दे। फार्मर द जर्नलिस्ट जमील अहमद सुल्तानपुर से। किसान साथियों, आज हम बताएंगे कि पोल्ट्री फार्म का खाद किस तरीके से तैयार करें क्योंकि खेत को नुकसान भी न पहुंचे और आपको फ़ायदा हो। और बहुत आसान सा तरीका है, अभी हम आपको बताते हैं, दिखाते हैं डेमो उसका। ये देख रहे हैं आपको, ये है पोल्ट्री फार्म का खाद है। ये देखिए, ये एकदम सड़ गया हुआ है। सबसे पहले आप अपने नज़दीकी पोल्ट्री फार्म से उनसे बात कर लें कि क्या भाव देंगे, उसको रेट तय कर लें। ये बहुत ही अच्छा समय है अभी 1-आध महीने तक कि ये जो पोल्ट्री फार्म का खाद तैयार करने का बहुत उचित समय है। तो किसान साथियों, नज़दीकी अपने पोल्ट्री फार्म से बात कर लें कि भाई आप हमको एक टाली या किस हिसाब से आप इसको दोगे। सबसे पहले उसको तय कर लें कि हमें इस रेट में मिलना है। तो जिस हिसाब से आपकी गुंजाइश हो पैसों की या जितने एरिया में आपको डालना हो, उस हिसाब से आपको खाद को इसको स्टोर करें। और स्टोर ऐसे करें, गड्ढा खोद लें। गड्ढा हो, अभी आपको गड्ढा भी दिखाएंगे। आप ये देख सकते हैं, ये काफ़ी गाढ़ा गड्ढा, इनका बहुत बड़ा काम है। ये इसी तरीके से गड्ढे में पोल्ट्री फार्म का खाद ला करके ट्राली से भर देते हैं और भरने के बाद इसे पानी भर देते हैं। और पानी इतना भर देते हैं कि जो है खाद बिल्कुल सड़ जाती है उसी के अंदर। अभी और करीब से दिखाते हैं। तो किसान साथियों, पोल्ट्री फार्म से खाद ला करके डायरेक्ट जो बड़ा सा गड्ढा बनाया हो उसी में डाल देते हैं। डालने के बाद ये खूब सड़ता है। इससे अभी मार्च अप्रैल में अगर चकमार का रास्ता है आपके पास, अपने खेत के किनारे गड्ढा खोदे, गड्ढा खोदने से 4-6 टाली 10 टाली जो भी आपकी कैपेसिटी हो उसको लाग डाल दें। उसमें सड़ जाए वो। सड़ने के बाद में फिर धान की रोपाई में ये काम आएगा। आपको कोई डीएपी डालने की ज़रूरत नहीं, कोई यूरिया डालने की ज़रूरत नहीं है। यही इतनी खाद आपको काफ़ी हो जाएगा। और तो क्योंकि इसे सड़ाने से मतलब ये है कि जब उसमें खाद पोल्ट्री फार्म वाला सड़ जाएगा तो इसमें जैसे ये लोग पोल्ट्री फार्म को या मुर्गे पालन करने के लिए तमाम किस्म का केमिकल डालते हैं, ये सब डालते हैं। और दाना वगैरह रहता है, भूसी रहता है, उसमें तमाम चीज़ रहता है। तो जब पानी उसमें डल जाता है, खूब सड़ता है 2-1-2 महीना, तो उसका सारा टेम्पर जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो बहुत ही बेहतरीन। फिर उसके बाद में उसको पलट भी देते हैं, कोई कोई नहीं पलट पाता है। तो इसे अपना जो है जब उसको खाद भरने लगे तो बहुत अच्छा है। फिर कुल मिला करके जब आपको तैयार होएगा, हमारा खाद तैयार हो गया है, मैं 2 महीना ज़्यादा सड़ाना, ही ज़्यादा सड़ाना भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होगी, 2-3 महीने में हो जाएगा। क्योंकि अभी से अगर आप स्टोर करेंगे तो धान की रुपाई में बहुत अच्छा काम करेगा। तो आपको डीएपी का खर्चा ख़त्म हो जाएगा। बस ये है कि आपको खाद खरीदना पड़ेगा पोल्ट्री फार्म का। अगर आपके पास है तो कोई बात ही नहीं तो वो है भी तभी तो उसका कास्ट तो आएगा ही। तो आप अगर उसको डाल देंगे तो बहुत ही अच्छा तरीके से खाद तैयार हो जाएगा। और उसमें जिस गड्ढे में आप डालेंगे उसमें अगर नीम की खली मिल जाए, नहीं नीम खली तो नीम की पत्ती भी डाल सकते हैं उसके अंदर, कि नीम की पत्ती भी उसी में सड़ जाएगा। पत्तियाँ बहुत काम करें, तमाम किस्म के जो कीड़े मकोड़े हैं नुकसानदायक, वो भी ख़त्म हो जाएंगे। तो इस तरीके से किसान साथियों, आप खाद को तैयार करें पोल्ट्री फार्म का। मैं सिर्फ पोल्ट्री फार्म के बारे में बता रहे हैं आज आपको कि पोल्ट्री फार्म का खाद ला के सबसे पहले उसको सड़ा दें। सड़ाने के बाद में फिर जो है इसको यूज़ करें। आपको एक बार कर लें, ज़्यादा नहीं, आप 2 ट्राली ही आप सड़ा करके देख लें। थोड़े एरिया में कम पैसे में 1000-2000 रुपये में मिल जाएगा 2 ट्राली खाद। उसको सड़ा करके इसका उपयोग करके देखें। हम 100% गारंटी लेते हैं कि आपकी ग्रोथ में कोई कमी नहीं होगा। खर्चा भी जितने को मिल जाएगा 2000 रुपये में आप आराम से आधे कर सकते हैं। नहीं तो आधा एकड़ में ही कर लीजिए, तब भी आपको तमाम डीएपी यूरिया से छुटकारा मिल जाएगा। और इसके दवा के बारे में बाद में बताएंगे। अभी आप पोल्ट्री फार्म के बारे में अच्छी तरीके से समझ लीजिए और इस वीडियो को पूरा देखिए। इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। हो सकता है हमसे अच्छा कोई बता रहा हो तो आप उसकी हमको जानकारी दीजिए कमेंट के माध्यम से।
जय हिंद, जय भारत।